क्या आत्मा को बंदी बनाया जा सकता है? क्या तंत्र के रहस्यों में छिपी है वह शक्ति जो किसी की चेतना को जकड़ सकती है? क्या आप जानते हैं कि तांत्रिक साधनाओं की कुछ विधियां ऐसी होती हैं जो मरने के बाद भी आत्मा को मुक्त नहीं होने देती? नमस्कार, आज का विषय है मनुष्य की आत्मा को बांधने वाले तांत्रिक रहस्य। एक ऐसा विषय जो सदियों से गुप्त रखा गया है, एक ऐसा ज्ञान जिसे जानना सबके बस की बात नहीं। आत्मा क्या है? आत्मा बंधन का अर्थ क्या होता है? मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा की नहीं। मनुष्य जन्म लेता है, जीवन जीता है और एक दिन यह शरीर त्याग देता है, परंतु वह तत्व जो जीवन का आधार है, वह चेतना, वह ऊर्जा जिसे हम आत्मा कहते हैं, वह नष्ट नहीं होती। आत्मा अमर है, शाश्वत है और उसी का अस्तित्व हर जीवधारी में विद्यमान होता है। वेदों, उपनिषदों और गीता तक में आत्मा को ब्रह्म का अंश माना गया है। जब शरीर मृत्यु को प्राप्त करता है, तब आत्मा अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। कुछ आत्माएं पुनर्जन्म की ओर जाती हैं, कुछ मोक्ष की ओर, लेकिन कुछ आत्माएं इस संसार और परलोक के बीच अटक जाती हैं, क्योंकि उनका अंत अचानक हुआ होता है या कोई इच्छा अधूरी रह जाती है। ऐसी भटकी हुई आत्माएं अक्सर अचेतन अवस्था में मोह या पीड़ा से जुड़ी रहती हैं, और यही वह क्षण होता है जब कुछ तांत्रिक साधक इस स्थिति का लाभ उठाकर आत्मा को बंधन में लेने की चेष्टा करते हैं। आत्मा बंधन एक ऐसा शब्द है जो सुनने में जितना रहस्यमय लगता है, उतना ही गहरा और गंभीर है। इसका अर्थ है आत्मा को उसकी स्वाभाविक गति से रोककर मंत्र, यंत्र या साधना के माध्यम से एक सीमित दायरे में बांध देना। बांधी गई आत्मा न पुनर्जन्म ले सकती है, न मोक्ष की ओर बढ़ सकती है। वह तांत्रिक के आदेशों का पालन करती है या केवल पीड़ा सहती रहती है। तांत्रिक इस बंधन का उपयोग शक्ति प्राप्ति, भविष्यवाणी, भय उत्पन्न करने या शत्रु पर नियंत्रण के लिए करते हैं, परंतु यह केवल साधना नहीं, कर्म बंधन है। कहा जाता है जो आत्मा को बांधता है वह स्वयं भी बंध जाता है, क्योंकि आत्मा को कैद करना एक ब्रह्मांडीय संतुलन से छेड़छाड़ है और इसका फल तांत्रिक को अवश्य भोगना पड़ता है। यह समझना आवश्यक है कि आत्मा कोई साधारण ऊर्जा नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्ता है। उसे स्वतंत्रता प्रिय है, उसे प्रकाश की ओर बढ़ना होता है, न कि किसी के मोह, भय या शक्ति के अधीन बंधन में रहना। इसीलिए आत्मा को बांधना केवल तांत्रिक प्रयोग नहीं, बल्कि एक आत्मिक अपराध है जो देर सबेर साधक पर ही भारी पड़ता है। तंत्र का उद्देश्य और आत्मा बंधन की भूमिका। तंत्र, यह शब्द सुनते ही मन में रहस्य, डर और शक्ति तीनों का अनुभव होता है। भारतीय परंपरा में तंत्र को केवल जादू टोने तक सीमित करना अनुचित है, क्योंकि तंत्र असल में एक गूढ़ विज्ञान है जिसका उद्देश्य आत्मा की पूर्णता, ऊर्जा का जागरण और मोक्ष की ओर उन्नति है। परंतु तंत्र की राह सीधी नहीं, बल्कि दो धाराओं में विभाजित है, दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग। दक्षिण मार्ग देवताओं की उपासना, ध्यान और सात्विक ऊर्जा पर आधारित मार्ग है, जबकि वाम मार्ग वह रहस्यमय रास्ता है जो श्मशान, मृत्यु, रात्रि और अघोरी साधनाओं से होकर गुजरता है। यह मार्ग भयावह प्रतीत होता है, पर इसके पीछे भी चेतना की तलाश ही छिपी होती है। परंतु इसी वाम मार्ग में कुछ ऐसे साधक होते हैं जो शक्ति की लालसा में उतरते हैं, और तब आत्मा का बंधन इस मार्ग का हिस्सा बन जाता है। जब एक आत्मा मृत्यु के बाद असंतुलित अवस्था में होती है, तब वह एक सूक्ष्म ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में तैरती है। अगर वह आत्मा क्रोध, पीड़ा या मोह से भरी हो, तो वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकती है। वाम मार्गी तांत्रिक इस ऊर्जा को पकड़ने की साधना करते हैं। उनका मानना होता है कि ऐसी आत्मा से भविष्य देखा जा सकता है, उसकी चेतना से शक्ति ली जा सकती है और उसे पहरेदार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ से ही आत्मा बंधन तंत्र की साधना में प्रवेश करता है। कुछ विशेष तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि अगर कोई साधक 7 या 11 आत्माओं को बांध ले, तो उसे विशेष तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कभी कभी यह भी कहा गया है कि आत्मा को बांधकर किसी व्यक्ति को पागल, बीमार या दुर्भाग्यशाली तक बनाया जा सकता है।
परंतु यही वह स्थान है जहां तंत्र की मूल भावना से विमुखता शुरू होती है, क्योंकि तंत्र का उद्देश्य आत्मा को मुक्त करना है, न कि उसे कैद करना। जब तांत्रिक आत्मा को बांधता है तो वह केवल शक्ति नहीं जुटाता, बल्कि अपने ऊपर कर्म बंधन भी खींचता है। वह बंधी हुई आत्मा शांति नहीं पाती और एक समय बाद वह प्रतिशोध का रूप ले सकती है। ऐसे अनेक किस्से भारत में प्रचलित हैं, जहां आत्मा ने अपने बंधक को नष्ट कर दिया, और यहीं से शुरू होती है वह गूढ़ साधना, जहां आत्मा को बांधने के लिए शव साधना, विशेष मंत्र और यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब अगली कड़ी में हम प्रवेश करेंगे। कैसे की जाती है आत्मा बंधन की विधियां, शव साधना, यंत्र मंत्र और भूत सिद्धि की प्रक्रिया क्या होती है। आत्मा बंधन की विधियां। आत्मा बंधन की साधना एक रहस्यमय और अत्यंत संवेदनशील प्रक्रिया होती है। इसमें साधक का उद्देश्य होता है किसी अस्थिर, भटकी हुई आत्मा को अपनी साधना के माध्यम से पकड़ना, उसे नियंत्रित करना और एक निश्चित स्थान या वस्तु में बांध देना। इस क्रिया में कोई धार्मिक भावना नहीं होती, केवल साधना, प्रयोग और शक्ति की तलाश होती है। इस क्रिया की शुरुआत आमतौर पर अमावस्या या पूर्णिमा की रात को होती है, विशेष रूप से श्मशान, निर्जन जंगल या किसी ऊर्जा युक्त स्थान पर। वहां तांत्रिक एक विशेष रेखा बनाता है जिसे मंडल कहा जाता है, जो मंत्रों, भस्म, रक्त या काले तिलों से तैयार होता है। यह मंडल आत्मा को बाहर जाने से रोकता है और साधक को ऊर्जा की क्षति से बचाता है। साधक अक्सर किसी ताजे शव को केंद्र बनाकर साधना करता है, जिसे शव साधना कहा जाता है। इस प्रक्रिया में वह शव के ऊपर बैठता है, विशेष मुद्रा में, आंखें बंद करके, और धीरे धीरे वह मंत्रों की गूंज के साथ आत्मा को आमंत्रित करता है। मंत्रों का यह कंपन वातावरण को ऐसा बना देता है जहां आत्मिक ऊर्जा आकर्षित होती है। यह वातावरण ठंडा, भारी और असामान्य हो जाता है। जैसे जैसे साधना गहराती है, साधक आत्मा के आने के संकेत अनुभव करता है। दीपक की लौ कांपने लगती है, हवा का बहाव रुक जाता है, आसपास अजीब सी सिहरन महसूस होती है। उस क्षण तांत्रिक यंत्र का प्रयोग करता है। एक विशेष आकृति वाला पिंजरा, जो भोजपत्र, ताम्रपत्र या खोपड़ी पर रेखांकित किया गया होता है, आत्मा को मंत्रों के माध्यम से उस यंत्र में बांध दिया जाता है। अब वह आत्मा स्वतंत्र नहीं रह जाती, उसे केवल तांत्रिक की आज्ञा का पालन करना होता है। तांत्रिक उस आत्मा को गुप्त कार्यों के लिए, किसी पर नजर रखने, डराने या दुर्भाग्य फैलाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। यह प्रक्रिया जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि हर आत्मा आज्ञाकारी नहीं होती। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो बंधन में आने के बाद भीतर ही भीतर विद्रोह करने लगती हैं। यदि साधना में थोड़ी सी भी चूक हो जाए, यदि कोई मंत्र गलत उच्चारित हो जाए, यदि मंडल अधूरा रह जाए, तो वही आत्मा तांत्रिक के जीवन के लिए संकट बन जाती है। भारत में कई किंवदंतियां हैं जहां तांत्रिकों की मृत्यु का कारण वही आत्माएं बनी जिन्हें उन्होंने कभी बांधा था। यही कारण है कि आत्मा बंधन की साधना एकांत में, गोपनीय रूप से और अत्यधिक सुरक्षा के साथ की जाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि आत्मा को बांधने के लिए प्रयुक्त मंत्र कोई धार्मिक स्तुति नहीं होते। ये विशुद्ध ग्रहण मंत्र होते हैं, जिनमें आदेश, आह्वान और नियंत्रण की शक्ति होती है। इनका प्रभाव सीधा आत्मा की चेतना पर होता है। न वह अनदेखा कर सकती है, न पूरी तरह विरोध कर पाती है। एक बार आत्मा बांध ली जाती है तो वह या तो यंत्र में कैद रहती है या किसी वस्तु जैसे खोपड़ी, मिट्टी का पात्र या ताबीज में तांत्रिक इसे अपने पास रखता है और विशेष अवसरों पर उसका प्रयोग करता है। लेकिन यह सब करते हुए साधक स्वयं भी धीरे धीरे एक बंधन में फंसता चला जाता है। वह कर्म बंधन जो किसी चेतना को रोककर बनाया गया है। और यही वह मोड़ है जहां साधना शक्ति की खोज से हटकर नियंत्रण और डर का जाल बन जाती है। अब यहीं से एक बड़ा प्रश्न उठता है, आखिर तांत्रिक आत्मा को बांधता ही क्यों है? क्या केवल शक्ति ही इसका कारण है या कोई और गहरा कारण है, जैसे बदला, सुरक्षा या तांत्रिक अनुबंध?
तांत्रिकों के उद्देश्य: शक्ति, बदला, नियंत्रण। तांत्रिक जब आत्मा को बांधता है तो वह केवल उसे एक कैदी नहीं बनाता, बल्कि उसे अपने कार्यों का एक अदृश्य उपकरण बना देता है। यह बंधन सिर्फ शारीरिक नहीं होता, बल्कि मानसिक, ऊर्जात्मक और चेतन स्तर पर फैलता है। सबसे पहले उद्देश्य होता है आत्मा को पहरेदार बनाना। ऐसी आत्माएं जिन्हें अचानक पीड़ादायक या अधूरी मृत्यु मिली होती है, उनमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, भटकती हुई, बेचैन और तीव्र। तांत्रिक इन्हीं आत्माओं को बांधकर अपने चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बना लेते हैं। यह आत्मा साधक के यंत्र, श्मशान साधना या निजी साधना कक्ष की रखवाली करती है। कोई दूसरा तांत्रिक उसके क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करे तो वह आत्मा चेतावनी देती है, डराती है या कभी कभी आघात भी करती है। इसे प्रेत सुरक्षा चक्र भी कहा जाता है, जहां कोई भौतिक दीवार नहीं, पर एक सूक्ष्म उपस्थिति हर क्षण जागृत रहती है। दूसरा उद्देश्य, जो अधिक गूढ़ और खतरनाक होता है, वह है किसी आत्मा से जानकारी प्राप्त करना। कुछ आत्माएं अपने जीवन में बहुत कुछ जान चुकी होती हैं, गोपनीय स्थान, छिपी हुई घटनाएं या किसी के कर्मों के रहस्य। तांत्रिक इन्हीं सूचनाओं को पाने के लिए उन आत्माओं को बांधते हैं जो मरने से पहले कुछ ऐसा देखकर गई हों जिसे सामान्य लोग नहीं जान सकते। इस साधना में तांत्रिक ध्यानमग्न होकर आत्मा से संवाद करता है, मंत्रों के माध्यम से उसके स्मृति केंद्र तक पहुंचता है और फिर धीरे धीरे वह दृश्य, ध्वनि या संकेत के रूप में वह जानकारी उभरती है जो कई बार खौफनाक, कई बार रहस्य भरी होती है। परंतु इसका सबसे खतरनाक पक्ष तब आता है जब आत्मा को सिर्फ सूचना देने तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि उसे एक मानसिक बंधन में जकड़ दिया जाता है। यह होता है तांत्रिक का तीसरा उद्देश्य, आत्मा को मानसिक रूप से बांधना। इस बंधन में न जंजीरें होती हैं, न तावीज या खोपड़ी। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल होता है जहां आत्मा को यह विश्वास दिलाया जाता है कि वह अब इस तांत्रिक की गुलाम है, कि उसकी मुक्ति तभी संभव है जब वह आज्ञा माने, और उसकी असहायता का एकमात्र उत्तरदायी अब यही साधक है। इस मानसिक बंधन से आत्मा न कोई निर्णय ले सकती है, न विद्रोह कर सकती है। वह एक कैदी की तरह साधक की इच्छाओं का मन, ऊर्जा और चेतना से पालन करती है। यह बंधन दीर्घकालिक होता है। कुछ तांत्रिक वर्षों तक एक ही आत्मा को उपयोग में लाते हैं, उसे अपने परिवार, शिष्यों या यंत्रों की रक्षा में लगाते हैं, बिना यह समझे कि वह चेतना अब धीरे धीरे विद्रोह की चुप्पी बुन रही है। क्योंकि हर बंधन की एक सीमा होती है और आत्मा चाहे जितनी शक्तिशाली तंत्र से बांधी जाए, वह चेतना की संतान है और चेतना कभी भी दास्ता में स्थायी नहीं रहती। आत्मा बंधन की भयावह सच्चाइयां। आत्मा को बांधना कोई कल्पना नहीं। यह भारत, बंगाल, असम और नेपाल की घटनाओं में बार बार सामने आया ऐसा सत्य है, जिसे कभी श्मशानों ने छिपाया तो कभी गांवों की दीवारों ने चुपचाप सहा। वाराणसी के एक पुराने अघोरी तांत्रिक की कथा प्रचलित है, जो दशकों तक श्मशान में शव साधना करता रहा। कहते हैं उसने एक आत्मा को बांधकर उसे अपने चेलों के घरों की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। शुरू में सब सामान्य रहा, लेकिन एक दिन एक चेले के घर में रातों को अजीब आवाजें आने लगीं। बच्चों के खिलौने हिलते, किसी के चलने की ध्वनि सुनाई देती और दीवारों पर उभरे हाथों के निशान हर सुबह बदल जाते। अघोरी ने माना आत्मा अब उस सीमा को लांघ चुकी है जहां से वह केवल एक आदेश की दासी रह पाती। बंगाल के तांत्रिक इतिहास में भूतबंध एक विशेष विद्या मानी जाती है। यहाँ आत्मा को पेड़, दीवार या मिट्टी के पात्र में बांधने की परंपरा रही है। कहा जाता है कि नदिया जिले के एक गांव में एक तांत्रिक ने बाढ़ में मरे लोगों की आत्माएं बांधी थीं ताकि वह अपनी खेती की रक्षा कर सके। परंतु कुछ महीनों बाद उसके खेतों के बीचों बीच सूखी लाशों की गंध आने लगी और गांव वालों ने देखा कि बिना हवा के पत्ते कांपते और मवेशी वहां जाते ही बीमार हो जाते। नेपाल में भी हिमालय की तलहटी में ऐसे कई तांत्रिक देखे गए हैं जो आत्माओं को बांधकर उनसे बर्फीले तूफानों का पूर्व संकेत लेते हैं। पर जब उनमें से एक तांत्रिक मर गया तो कहा जाता है कि वह आत्मा उसके आश्रम में कैद रह गई और हर साल
उसकी पुण्यतिथि पर बर्फ गिरने से पहले वहां तीव्र कंपन, चीखें और खिड़कियों का फटना महसूस होता है। ये घटनाएं केवल लोक कथाएं नहीं, बल्कि ग्रामीण अनुभवों, मौखिक परंपराओं और कुछ दुर्लभ तांत्रिक ग्रंथों का हिस्सा हैं। इनसे यह स्पष्ट होता है कि बंधी आत्माएं केवल आदेश नहीं मानती, वे समय के साथ चेतना के स्तर पर सक्रिय होती हैं, अपने चारों ओर का प्रभाव बदल देती हैं और कभी-कभी उस सीमा को पार कर जाती हैं जहां साधक भी उन्हें रोक नहीं पाता। आत्मा बंधन की भयावहता तब सामने आती है जब जो ऊर्जा नियंत्रित की गई थी वह नियंत्रण के बाहर जाकर स्थानों, चीजों और लोगों के जीवन को प्रभावित करने लगती है। इन घटनाओं में एक चीज समान मिलती है, एक गूंगी, अदृश्य परंतु भारी उपस्थिति जो कहती नहीं पर महसूस करवा देती है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो होना नहीं चाहिए था। आत्मा को बंधन से कैसे मुक्त किया जाता है? बंधी हुई आत्मा का सबसे बड़ा संताप यह नहीं होता कि वह बंधी है, बल्कि यह कि वह मुक्त नहीं हो सकती। उसकी चेतना, जो स्वाभाविक रूप से ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए, अब एक यंत्र, एक मंत्र या एक व्यक्ति के अधीन बंधी होती है। ऐसी स्थिति में मुक्ति कोई साधारण कार्य नहीं, यह एक गहन और पवित्र प्रक्रिया होती है। सबसे पहली विधि जो शास्त्रों में बताई गई है वह है पिंडदान और तर्पण। यह प्रक्रिया न केवल मृत आत्मा के लिए अर्पण है, बल्कि एक माध्यम है जिससे जीवित व्यक्ति उस आत्मा के प्रति उत्तरदायित्व निभाता है। पिंडदान के समय अन्न, तिल, जल और विशेष मंत्रों का प्रयोग होता है जो आत्मा की अस्थिर ऊर्जा को धीरे धीरे शांत करता है। तर्पण के जल में जब एक जीव अपने मन की क्षमा, प्रार्थना और स्नेह घोलता है तो आत्मा उस प्रेम की तरंगों में बंधकर ऊर्ध्वलोक की ओर अग्रसर होती है। परंतु कुछ आत्माएं इतनी गहराई से बंधी होती हैं कि केवल धार्मिक कर्मकांड पर्याप्त नहीं होते। ऐसे मामलों में आगे आते हैं तांत्रिक या सिद्ध साधु, जो मुक्ति की विशिष्ट साधनाओं में पारंगत होते हैं। इन साधकों द्वारा आत्मा के बंधन को खोलने की क्रिया एक युद्ध जैसी होती है, नभ, वायु, मंत्र और ऊर्जा के स्तर पर। वे पहले उस आत्मा के साथ मानसिक संवाद स्थापित करते हैं, फिर धीरे धीरे उस यंत्र, मंत्र या माध्यम को निष्क्रिय करते हैं जिसमें आत्मा बांधी गई थी। यह प्रक्रिया घंटों नहीं, कभी कभी दिनों तक चलती है, जहां साधक को अपना बल, ध्यान और करुणा सभी एक साथ लगानी पड़ती है। ऐसी मुक्ति क्रियाओं में शांति तभी आती है जब आत्मा स्वयं यह स्वीकार कर ले कि अब उसे मुक्त होना चाहिए, क्योंकि चेतना पर किसी भी प्रकार की मुक्ति थोपी नहीं जा सकती। उसे अनुभव और प्रेम से जगाया जाता है और अंततः आत्मा की शांति मंत्रों, तांत्रिक साधनाओं या रस्मों में नहीं, बल्कि करुणा में होती है। जब कोई जीवित व्यक्ति उस आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, उसे क्षमा मांगता है या उसे प्रेम पूर्वक विदा करता है, तो वह आत्मा स्वतः हल्की हो जाती है। वह फिर बंधन से ऊपर उठती है और एक नए प्रकाश की ओर चली जाती है। यह मुक्ति केवल आत्मा की नहीं होती, बल्कि उस स्थान, उस व्यक्ति और उस वंश की भी होती है जिससे वह आत्मा बंधी थी। आत्मा बंधन का कर्मफल और तांत्रिक का अंत। आत्मा को बांधने की क्रिया केवल एक रहस्यमयी तांत्रिक साधना नहीं, बल्कि एक ऐसा कर्म है जिसका फल कई बार जीवन से परे तक पीछा करता है। तांत्रिक जब किसी चेतना को अपने अधीन करता है तो वह केवल ऊर्जा से नहीं, बल्कि उसके जीवन चक्र से जुड़ जाता है। कई बार पूछा जाता है, तांत्रिकों का अंत इतना दुखद क्यों होता है? वे जो शक्तिशाली दिखते हैं, अंत में मानसिक रोग, अकेलापन या अकाल मृत्यु के शिकार क्यों बनते हैं? इसका उत्तर सीधा है, कर्म का संतुलन। जब कोई आत्मा बांधी जाती है तो वह तांत्रिक के जीवन में केवल सहायक नहीं बनती, बल्कि उसकी चेतना से बंध जाती है। उसका हर दुख, उसकी अधूरी आकांक्षाएं, उसकी पीड़ा धीरे धीरे साधक के जीवन में रिसने लगती हैं। शुरुआत में यह महसूस नहीं होता, पर जैसे जैसे समय बीतता है, तांत्रिक का मन अशांत होने लगता है, ध्यान भटकता है और अंततः आत्मा और साधक एक अजीब ऊर्जा जाल में फंस जाते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि आत्मा से छेड़छाड़ कोई साधारण कर्म नहीं। जैसे किसी जीवित व्यक्ति के साथ अन्याय का दंड मिलता है, वैसे ही किसी मृत आत्मा को बांधना
या उसका दुरुपयोग करना भी एक सूक्ष्म अपराध है। वेदों में इसे अधर्म का अति सूक्ष्म रूप कहा गया है, जहां शरीर नहीं पर चेतना को कष्ट दिया जाता है। और जब चेतना कष्ट में होती है तो उसका प्रतिशोध समय, जन्म या मृत्यु की सीमाओं में नहीं बंधता। वह कभी एक भयानक स्वप्न बनकर लौटती है, कभी एक मानसिक विकृति बनकर, या कभी अगली पीढ़ियों पर लगे एक अदृश्य बोझ के रूप में। अक्सर देखा गया है कि जो तांत्रिक आत्माओं को बांधने में रत रहते हैं, उनकी संतति असामान्य होती है, या तो मानसिक रूप से विक्षिप्त या जन्मजात भय से ग्रसित। यह केवल शाप नहीं, बल्कि उस अधूरी चेतना की ऊर्जा है जो अभी भी किसी उत्तरदायित्व की खोज में है। यहाँ एक और गूढ़ सत्य छिपा है, कर्म और आत्मा का संबंध कभी टूटता नहीं। जब कोई तांत्रिक किसी आत्मा को बाध्य करता है तो वह केवल उस आत्मा से नहीं, बल्कि अपने ही भविष्य से एक गांठ बांध लेता है। वह गांठ जन्मों तक खुलती है, कभी एक स्वप्न के रूप में तो कभी एक आत्मा के क्रोध के रूप में। तांत्रिकों का पतन किसी शाप या साजिश से नहीं होता, बल्कि उस ऊर्जा के भार से होता है जो उन्होंने बांधा तो था पर संभाल नहीं सके। तो आपने जाना कि आत्मा को बांधने का खेल दरअसल एक बहुत भारी कीमत के साथ आता है। शक्ति की चाह में जो साधक आत्माओं को नियंत्रित करता है, वह अनजाने में अपने ही जीवन की डोर किसी और चेतना के हाथों सौंप देता है। यह क्रिया जितनी रहस्यमयी दिखती है, उसका परिणाम उतना ही भयानक और अटूट होता है। अब प्रश्न उठता है, जब ये आत्माएं मुक्त होती हैं तो क्या वे क्षमा कर देती हैं, या वे अपने साथ हुए अत्याचार का हिसाब मांगने लौटती हैं? वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं, क्या आप मानते हैं कि चेतना पर किया गया अन्याय भी लौट कर आता है? मिलते हैं अगली रहस्यमयी कड़ी में, जहां मौन भी बहुत कुछ कहता है।